जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गोपाल सम्राट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अभी जीएस में पॉलिटी सेक्शन का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। अभी लगभग 6 सीरीज मैंने बैकबोन ऑफ पॉलिटी के नाम से अपने चैनल जीएस बाई गोपाल सम्राट पे डाल चुका हूँ। यह आपका 7वां सीरीज होगा। आइए हम देखते हैं कि यह सीरीज 7वां सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का नाम है बहुमत। बहुमत आखिर होता क्या है? जैसे हम लोग जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे जो बुजुर्ग आदमी हैं या नौजवान आदमी ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि इस पार्टी को इतना बहुमत आ रही है। आखिर बहुमत होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि बहुमत के प्रकार क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि बहुमत होता क्या है। देखिए, बहु का मतलब होता है ज्यादा और मत का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, वोट। मत का मतलब होता है वोट। तो जिसका ज्यादा वोट होगा उसका बहुमत ज्यादा है। तो कहने का मतलब वोट हम किसको देते हैं? अपने प्रतिनिधि को देते हैं, किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि को देते हैं। तो प्रतिनिधि की संख्या जिसकी ज़्यादा होगी चुनाव में जीतने के बाद उसका बहुमत ज़्यादा है। ऐसे बहुमत का मतलब होता है आधा से एक ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि 100 है तो 100 में कहने का मतलब यदि हम प्रतिशत के माध्यम से अगर बोलेंगे कि हाँ 100 में प्रतिशत के यदि माध्यम से हम बहुमत निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 50% प्लस 1। और ऐसे साधारण रूप से अगर हम बताएंगे तो 51 या 51 से अधिक। तो बहुमत का मतलब होता है आधा से एक ज्यादा, आधा से एक ज्यादा या उससे अधिक का मतलब होता है बहुमत। अब इस बहुमत का प्रयोग हम लोग संसदीय जब कार्य प्रणाली होती है, मतलब संसद में जब नियम कानून बनते हैं तो वहाँ किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के बहुमत शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करें। आइए देखते हैं, समझते हैं कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुमत को अंग्रेजी में मेजोरिटी कहा जाता है। मेजोरिटी, यह बहुमत जो है वर्तमान में हम लोग संसद की कार्य प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 3 प्रकार के बहुमत पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे साधारण बहुमत। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरा है पूर्ण बहुमत। साधारण बहुमत को सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है, पूर्ण बहुमत को एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहा जाता है, और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत होता है जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। आइए बारी बारी से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। पहले हम आपको साधारण बहुमत के बारे में बताएंगे। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जिसको इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? देखिए, साधारण बहुमत की संख्या जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। मान लीजिए कि संसद में या राज्य विधानसभा में कोई नियम कानून का निर्माण हो रहा है और उस नियम कानून को हमें साधारण बहुमत से पारित करना है। उस नियम कानून को साधारण बहुमत से पारित करना है। ऐसे राज्य के विधानसभा हो या केंद्र का जो अपना लोकसभा हो, वहाँ पर जो भी नियम कानून बनते हैं लगभग 90% नियम कानून जो है वह साधारण बहुमत से ही निर्माण किए जाते हैं। तो साधारण बहुमत होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई नियम कानून हमें बनाना है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या तो फिक्स है। तो लोकसभा में जो निर्वाचित होते हैं सदस्य, उनकी संख्या 543 है, उनकी संख्या 543 है, और हमें कोई नियम कानून बनाना है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उनकी संख्या कितनी है? 543। राज्य की विधानसभा की संख्या जो होती है वह
अपना अलग अलग होता है। जैसे बिहार है तो बिहार में 243 है, यूपी है उसका अलग है, पश्चिम बंगाल है उसका अलग है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है, हम यहाँ लोकसभा में कोई नियम कानून जो है उसको साधारण बहुमत से पास करने का प्रक्रिया बता रहे हैं, साधारण बहुमत के हिसाब किताब से। तो साधारण बहुमत क्या होता है, सो देखिए साधारण बहुमत का होने का मतलब यह होता है कि आधा से एक ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि 543 सदस्य हैं लोकसभा में जो कि निर्वाचित। लोकसभा में कोई नियम हमें बनाना है और उसे बनाना है साधारण बहुमत से। तो कोई नियम लोकसभा में हमें साधारण बहुमत से बनाना होता है तो लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं और जो उस नियम कानून पर क्या करते हैं, मतदान करते हैं। लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं, कहने का मतलब 543 सदस्य हैं निर्वाचित। हो सकता है कि लोकसभा में 543 उस समय मौजूद हो, यह भी हो सकता है कि 500 सदस्य मौजूद हो, यह भी हो सकता है कि 420 मौजूद हो। तो साधारण बहुमत जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लोकसभा में उपस्थित उसके निर्वाचित सदस्य की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। उसके सदस्य की संख्या 543 है तो हो सकता है कि 543 उस नियम कानून बनाने के समय मौजूद हो, यह भी हो सकता है कि उनसे कम सदस्य मौजूद हो, यह भी हो सकता है कि उससे भी कम मौजूद हो। तो जितना मौजूद रहता है, मान लेते हैं कि 500 ही सदस्य मौजूद है और कोई नियम कानून हमें बनाना है साधारण बहुमत से, तो 500 जब सदस्य मौजूद है वहां पे लोकसभा में, तो 500 का आधा उससे एक ज्यादा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 250 प्लस 1, मतलब 251 सदस्य, मतलब 251 सदस्य उस विषय पर अपना मतदान दे देते हैं। तो वह जो नियम है वह साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 500 मौजूद नहीं है, 543 मौजूद है, 500 मौजूद नहीं है, वहां कितना है 543 मौजूद है। तो 543 का आधा प्लस 1, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 543 को तो कितना हो जाएगा, 2 गुना, यदि हम 543 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे, मतलब आधा से 1 हमको ज्यादा लेना है। तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 इकाई, तो लगभग यह 271 और प्लस 1 मतलब 272। यह कब हुआ, जब लोकसभा में 543 सदस्य मौजूद थे। इससे पहले कितने थे, 500 सदस्य मौजूद थे। तो साधारण बहुमत का मतलब यह हुआ, साधारण बहुमत से यदि कोई नियम कानून यदि पारित होता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस समय सदन में कितने सदस्य मौजूद हैं, सदन में कितने सदस्य मौजूद हैं और वह कितने सदस्य मतदान कर रहे हैं उस विषय पर। तो जितना सदस्य मतदान कर रहे हैं, यदि आधा से एक ज्यादा पक्ष में वोट गिरता है तो वह नियम साधारण बहुमत से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब साधारण बहुमत का डिफिनीशन यही हुआ कि आधा से एक ज्यादा सदस्य यदि किसी विषय पर मतदान कर दिए तो वह नियम कानून साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो साधारण बहुमत की संख्या जो है वो डिपेंड किस पर की, लोकसभा मतलब सदन में उपस्थित सदस्य की संख्या एवं मतदान करने वालों सदस्यों की संख्या के ऊपर डिपेंड किया। तो यह हमेशा क्या रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा। साधारण बहुमत से कोई नियम यदि कानून पारित होता है, नियम कानून, तो उसके सदस्यों की संख्या क्या होती है, घटते बढ़ते रहता है, यह कांस्टेंट नहीं होता है। आगे देखिए पूर्ण बहुमत के बारे में। आगे जो है पूर्ण बहुमत, बहुत सारे नियम कानून हैं जिसे पूर्ण बहुमत से पारित किए जाते हैं। पूर्ण बहुमत क्या होता है, इसके बारे में आज अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए पूर्ण बहुमत करने का मतलब टोटल बटा 2 प्लस 1। कहने का मतलब राज्य के विधानसभा में या लोकसभा में, राज्य के विधानसभा में, तो विधानसभा में तो सारे विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो अलग अलग है, सेम तो नहीं है। लेकिन लोकसभा में मान लीजिए कि कोई नियम कानून हमें पूर्ण बहुमत से क्या करना पड़ता है, पारित करना है। तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, अभी वर्तमान में 543 सदस्य जिनका निर्वाचन होता है और 2
एंग्लो इंडियन होते 545। तो यहाँ जितने भी सदस्य जो हैं लोकसभा के जितने सदस्य हैं मतलब 543 को उपस्थित होना होगा, और 2 उसको भाग देंगे 2 से और उसमें 1 जोड़ेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 543 को हम 2 से भाग देंगे तो 271 आएगा, और 271 में हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। 271 से यह कटेगा और इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे 1, अर्थात 272। तो पूर्ण बहुमत में हम देखें कि टोटल मतलब सदन में जितने भी सदस्य हैं उनको कोई भी नियम कानून जब पारित करना होता है पूर्ण बहुमत से, तो जितने भी सदस्य हैं उन सभी को क्या होना होता है, उपस्थित होना होता है, और उस विषय पर आधा से 1 ज्यादा, मतलब 543 में हम भाग लेंगे 2 से और उसमें क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। कहा है कि आधा से 1 हम ज्यादा, हमको 1 ज्यादा होगा तभी वो पूर्ण बहुमत से पारित होगा नहीं। तो कितना सदस्य चाहिए 272। तो पूर्ण बहुमत में होता है कि उस सदन उक्त सदन मतलब जिस सदन में पूर्ण बहुमत से हमें नियम कानून बनाने होते हैं। तो एक तो अपना लोकसभा है और बहुत सारे विधानसभा मतलब जितने राज्य हैं सब, वहाँ सब जो भी विधानसभा है वहाँ के जो भी सदस्य हैं वह टोटल सदस्य होंगे, उसको हम 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तब ये वह विषय जो है पूर्ण बहुमत से क्या होगा, पारित होगा या बनेगा। तो पूर्ण बहुमत की जो संख्या होती है वह कांस्टेंट होती है, वह बदलती नहीं। पूर्ण बहुमत के बारे में आपको जानकारी देते। आगे का जो बहुमत का प्रकार है वह विशेष बहुमत है। आगे का जो बहुमत का प्रकार है वह है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है इसके बारे में देखिए। विशेष बहुमत कहने का मतलब जितने देश हैं विश्व में सबका अलग अलग क्या है संख्या, मतलब दिया गया है कि हाँ कौन सा नियम कानून जो होगा वह विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत कितना होना चाहिए इसके बारे में इंगित किया गया है। अपने भारतीय संविधान में विशेष बहुमत का मतलब होता है टोटल का 2/3। विशेष बहुमत कहने का मतलब टोटल का 2/3। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल बटा 2 + 1। तो वहां था पूर्ण बहुमत, तो जो भी सदस्य है उसको हम 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वह पूर्ण बहुमत का स्थिति होगा। पूर्ण बहुमत भी कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं। साधारण बहुमत आपको हम बता दें कि उपस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। विशेष बहुमत की परिस्थिति कब आती है, जब राष्ट्रपति को हमको महाभियोग लगाकर हटाना हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमको हटाना हो। तो जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो वहाँ महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना होता है तो टू रिमूव शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रोसेस जो है वही है, जिस तरह से हम राष्ट्रपति को हटाएंगे वही प्रोसेस है हटाने का किसको, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन सब क्या है सिर्फ बदला हुआ है। तो पूर्ण यहाँ विशेष बहुमत क्या होता है, सो आइए देखिए। विशेष बहुमत का प्रयोग संसद में 2 समय किया जाता है सामान्यतः। हम आपको बताएं राष्ट्रपति को हटाने के लिए और एक समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उसी समय। तो टोटल कहने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि लोकसभा से प्रोसेस स्टार्ट करना है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आपको इतना याद रखना है कि विशेष बहुमत जो होता है टोटल का 2/3 होता है। यदि आपको पूछे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है 2/3 विशेष बहुमत से, 1/4 विशेष बहुमत से, तो चूंकि 1/4 तो अपने यहाँ है नहीं, कितना है 2/3। तो टोटल सदस्यों की संख्या 500 कितना हो 43। इसको हम 2/3 करेंगे। अब 2/3 करेंगे तो 543 को पहले हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, सॉरी 3 से पहले इसको हम भाग देंगे। 3 × 3 5 में से 3 गया 2 4 3 3 × 8 24 और ये 3 उतरेगा 181। यह 181 से कटा और 181 को हम कितने से गुना करेंगे 2 से। अब 181 को 2 से गुना करेंगे 8 × 16 362।
तो विशेष बहुमत जो होता है अपने संविधान में वह टोटल का कितना होता है 2/3 अर्थात 362। मतलब राष्ट्रपति को यदि हटाना हो हमें लोकसभा से तो 362 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति लोकसभा से हटेंगे। उसके बाद प्रोसेस राज्यसभा में जाएगा, वहां भी 2/3 तभी जाकर राष्ट्रपति हटेंगे। यहाँ कहने का मतलब, मेरा जो कहने का मतलब होता है, मतलब हुआ कि विशेष बहुमत है। तो विशेष बहुमत कहने का मतलब संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उसका कितना 2/3, इसी का मतलब होता है विशेष बहुमत। पूर्ण बहुमत टोटल बटा 2 और +1। और साधारण बहुमत में हम आपको बताएं जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका आधा से 1 ज्यादा, वह आपका साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत का जो है स्थिति वह क्या होती है, बदलते रहता है संख्या। पूर्ण बहुमत का नहीं बदलता है और विशेष बहुमत का भी नहीं बदलता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।